एक्यूप्रेशर द पाथ टू हीलिंग। नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 5 फरवरी 2024 को मुझे अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एक सेशन लेने का मौका मिला। इस सेशन में, इस क्लास में करीब 30 नर्सिंग के विद्यार्थी थे और ये लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली में सेशन हुआ। इस एक्यूप्रेशर के माध्यम से शरीर के दर्द को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कम किया जाए, यही इस चर्चा का विषय था। पहले जान लें एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी के यानी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत एक ड्रगलेस, पेनलेस और अल्टरनेट थेरेपी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये नॉन इन्वेसिव थेरेपी है, यानी शरीर के अंदर नहीं घुसते। हम जो भी लगाते हैं ट्रीटमेंट बाहर से ही करते हैं। नॉन इन्वेसिव थेरेपी है। इसके लिए हम यूज करते हैं रंग, बीज और चुंबक यानी मैग्नेट्स। इससे अगर पूरे शरीर में हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको कहते हैं TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, यानी ये चाइनीज एक्यूप्रेशर कहते हैं। और अगर हम यही सारे ट्रीटमेंट हाथ में या पैरों में करते हैं, इसे हम सुजोक कहते हैं। यह एक प्राचीन विद्या है और जिसमें हम उंगलियों के दबाव देकर या कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, ये पेन भी हो सकता है, पेंसिल है, लकड़ी है, कुछ भी तरह से ब्लंट ऑब्जेक्ट से प्रेशर देकर हम रोगों को में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। खासकर पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। कोई भी हम ब्लंट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर ऊर्जा के सिद्धांत पर निर्धारित है, यानी यह एनर्जी प्रिंसिपल है। ऊर्जा के अधिक होने या कम होने से शरीर में रोग आते हैं और हम ऊर्जा का बैलेंस करते हैं, यानी जहां ज्यादा ऊर्जा हो वहां हम उसे कम कर देते हैं, जहां कम हो वहां हम ऊर्जा उसे बढ़ा देते हैं, यानी बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। हमारे शरीर में भी ये ऊर्जा पथ हैं जिसे हम एनर्जी पाथवेज कहते हैं। इन्हें हम एक्यूप्रेशर की भाषा में मेरिडियंस कहते हैं। ये मेरिडियन 12 मेरिडियन हमारे शरीर में हैं और 2 सुपरवाइजरी मेरिडियन हैं और हम इन्हीं मेरिडियंस पर ट्रीटमेंट देकर रोगों को रोग मुक्त हो सकते हैं। एक्यूप्रेशर में और एक्यूपंक्चर में पॉइंट्स एक ही होते हैं जिसे हम एक्यू पॉइंट्स कहते हैं, यानी प्रकृति ने हमारे शरीर में वो सारे बिंदु बनाए हैं जहां से भी हम रोगों का निदान कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है? ये जो मैंने 12 मेरिडियन बताया हमारे शरीर में हैं, यानी ऊर्जा पथ हैं, इनके नाम हमारे ऑर्गन्स के नाम पे दिए गए हैं। जैसे लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्प्लीन है, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी है, पेरिकार्डियन है, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर और लिवर है। ये तो हमारे होंगे मेरिडियंस, यानी ऊर्जा पथ है। 2 हमारे जो सुपरवाइजरी मेरिडियन हैं उन्हें हम कहते हैं, एक तो कहते हैं CV यानी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और दूसरा कहते हैं गवर्निंग वेसल मेरिडियन। ये हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं। अब हमें मैनेज कैसे करना है, यानी ट्रीटमेंट या हीलिंग कैसे किया जाए, हम इसके लिए यूज करते हैं रंग। और रंगों में भी हम स्केच पेन यूज कर सकते हैं। तो स्केच पेन आमतौर पे जो भी मार्कर हो या स्केच पेन दुकान में मिलते हैं वो सारे हम यूज कर सकते हैं उसमें से, या हम अगर ऑर्गेनिक कलर अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो हम इन कलर से भी यूज कर सकते हैं। यह है रंग चिकित्सा के लिए, कलर थेरेपी के लिए। दूसरा है हमारा जो हम यूज करते हैं, उसे करते हैं बीज चिकित्सा। बीजों की चिकित्सा, यानी बीजों के माध्यम से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये देखिए जैसा ये बनाया, एक मैं दिखा रहा हूं आपको, ये साबुत मूंग की लाइन बनाई हुई है, ठीक है।
ये साबुत मूंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मेथी यूज कर सकते हैं। मेथी जो है, हरी मेथी नहीं, जो बीज होते हैं मेथी के बीज, ये देखिए, ये मेथी के बीज हैं, ये मेथी के बीज हैं, ये इस तरह हम लगा सकते हैं, ये देखिए मेथी के बीज। और उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं मटर, यूज कर सकते हैं। मटर भी हम लोग खाते हैं, जो सूखी मटर है, ये हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने लाइन में इसलिए बनाई है कि हम कहीं पर बताएंगे आपको इनको कैसे इस्तेमाल करना है, वो बताएंगे। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं, हम लोग मटर यूज कर सकते हैं, हम लोग चना, साबुत चना काला वाला यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद राजमा यूज कर सकते हैं। ये जो राजमा है इसे हम किडनी बीन्स कहते हैं, ये देखिए राजमा, ये किडनी बीन्स है, इस तरह राजमा यूज कर सकते हैं, जो घर पे यूज करते हैं, ये राजमा यूज कर सकते हैं हम लोग। ये भी है किडनी की समस्याएं के लिए, प्रॉब्लम के लिए राजमा यूज कर सकते हैं। ये है, ये तो हो गया आपके बीज। उसके बाद हम मैग्नेट्स यूज करते हैं, जिसे हम चुंबक कहते हैं। ये चुंबक भी बहुत तरह के होते हैं। एक तो छोटे चुंबक होते हैं जिसको बेॉल मैग्नेट कहते हैं, जैसे माइक्रो मैग्नेट। एक तरफ ये देखिए, ये येलो है और एक तरफ ये व्हाइट होता है। दूसरा हम यूज करते हैं इसके अलावा स्टार मैग्नेट बोलते हैं, जो छोटे छोटे स्टार होते हैं, या हम इस तरह यूज कर सकते हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं क्लस्टर मैग्नेट। इसमें बहुत सारे स्टार बने हुए हैं और छोटे स्टार। उसके बाद होता है, हम लोग बोलते हैं ये चक्रा मैग्नेट। ये देखिएगा, बाहर से व्हाइट है और अंदर से येलो है, और ये एक तरफ को है, अगर हम दूसरी तरफ करेंगे तो देखिए, इसे चक्रा मैग्नेट कहते हैं। ये सब मैग्नेट हम यूज करते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग यूज करते हैं। हिंदुस्तान में जो विवाहित महिलाएं हैं, ये अपने यहां पर बिंदी लगाती हैं, थर्ड आई के पास बिंदी लगाती हैं, या मांग भरती हैं, या नाक में या कान में उनके छिद्र होते हैं जिसमें वो बालियां पहनती हैं, पैलियां पहनती हैं या कान के झुमके पहनती हैं। उसके अलावा हम पाँव में वो बिछुए पहनती हैं, अड़हत पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, और पाँव में पायजेब भी पहनती हैं, बिछुआ या पायजेब पहनती हैं। तो ये सारे पॉइंट जो दिए गए हैं, ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, यानी पूरी बॉडी में कहीं पर भी ये ट्रीटमेंट करें, यहाँ पर ये स्वाभाविक रूप से वाइब्रेट करते, इसमें स्टिमुलेट करते हैं पॉइंट में। एक विवाहित महिला अगर लाल रंग की वो लगाती है या मांग भरती है, उससे अंदर उसके वाइब्रेशंस जाते हैं और वो एकदम उससे वो स्टिमुलेट होता है और उसके अंदर जो है रिएक्शंस पैदा होते हैं। समाज में ये बहुत पहले से रहे हैं और इससे ये एक्यूप्रेशर जो है हिंदू समाज का पार्ट रहा है, और ये हमारे अथर्ववेद में भी इसके बारे में वो बताया गया है, यानी उसमें जो मर्म भेदन, शुचि भेदन के बारे में जो लिखा गया है वो यही एक्यूप्रेशर ही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते, एज इज द यूनिवर्स सो इज अवर बॉडी, एज इज अवर बॉडी सो इज अवर हैंड एंड फुट। यानी वही जो अगर हम शरीर में पॉइंट लगाएंगे तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो जाएंगे या चाइनीज पॉइंट्स हो जाएंगे। जब हम हाथों में वो पॉइंट लगाएंगे तो वो सुजो पॉइंट होंगे। अभी के लिए इतना ही। दूसरे सेशन में, दूसरे वीडियो में हम इससे आगे आपको बताएंगे कि कैसे हम इन पॉइंट्स को लगाने से पेन को मैनेज कर पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और डिटेल में पेन मैनेजमेंट के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।